Okay, Assalamualaikum dear students. Today we are going to start our next chapter and it is chapter number 16, right? And it is about Laurent series. Laurent series and residue integration. Laurent series and residue integration, right? So first discuss okay, what is the Laurent series. ठीक है, so Laurent series is a series of positive and negative integer powers of z minus z naught and converges in an annulus with center z naught, right? So हमारे पास लॉरेंट सीरीज क्या है? लॉरेंट सीरीज इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर पावर्स ऑफ z minus z naught and converges in an annulus with center z naught. ठीक है, सो हमारे पास कम्प्लेक्स लाइन एंड सर्टेन लाइन इंटीग्रल्स जो हैं वो हम यूज करते हैं एंड इट इज कॉल्ड द रेजिड्यू इंटीग्रेशन. जब हमने कोई सर्टन कम्प्लेक्स इंटीग्रल्स और सर्टन लाइन इंटीग्रल्स फाइंड करने हो तो उस तरह के इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं? रेजिड्यू इंटीग्रेशन, राइट? सो रेजिड्यू इंटीग्रेशन में आप क्या करते हैं? आप फाइंड करते हैं कम्प्लेक्स इंटीग्रल्स and certain line integrals, राइट? सो लाइन इंटीग्रल और कम्प्लेक्स इंटीग्रल जो है यू ऑलरेडी नो के क्या होता है. सो लाइन इंटीग्रल एंड कम्प्लेक्स इंटीग्रल, राइट? कम्प्लेक्स इंटीग्रल में आप कम्प्लेक्स नंबर की इंटीग्रेशन करते हैं और लाइन इंटीग्रल में आप मल्टी वेरिएबल फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज इज वन दैट कन्वर्जेस फॉर. सो अगर हम इस लॉरेंट सीरीज की बात करें तो इस सीरीज के अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीरीज जो कि कन्वर्ज करती है फॉर 0 is less than z minus z naught is less than r, right? So this series basically क्या है? That is it converges everywhere near the center. It converges everywhere near the center z naught except z naught itself. ठीक है, except the center z naught itself. So the series of negative powers of this Laurent series is called the प्रिंसिपल पार्ट. तो इस सीरीज के जो नेगेटिव पावर्स हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं द सीरीज ऑफ नेगेटिव पावर्स. The series of negative powers of this Laurent series is called the principal part, right? उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? प्रिंसिपल पार्ट. एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पावर
coefficients of the power 1 over z minus z naught of this series is called residue integration. ठीक है, उसको हम कहते हैं रेजिड्यू इंटीग्रेशन. सो लॉरेंट सीरीज जो है वो क्या है, इट जनरलाइजेस द टेलर सीरीज बेसिकली. सो लॉरेंट सीरीज जो है हमारे पास क्या है, लॉरेंट सीरीज जनरलाइज करती है टेलर सीरीज को, बिकॉज लॉरेंट सीरीज कंसिस्ट ऑफ positive powers of z minus z naught as well as negative powers of z minus z naught, right? So a Laurent series of f of z converges in an endless. ठीक है, so a Laurent series जो है, Laurent series converges in an endless. तो इसके लिए हमारे पास थ्योरम है, ठीक है, एनालिस में वो कन्वर्ज करती है एज फॉलोज. हम थ्योरम 1 देखते हैं कि व्हाट इज दी थ्योरम 1 फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द लॉरेंट सीरीज. सो हम इस थ्योरम का कह रहे हैं लॉरेंट थ्योरम, एंड इट स्टेट्स दैट Lorentz theorem states that let f of z be analytical, f of z be analytic in a domain containing two concentric circles C1 and C2 with center Z0 and the annulus between them. ठीक है, कि दो सर्कल्स हैं और उनके दरमियान में जो रीजन है वो है हमारा between them. Then f of z can be represented by f of z. This is equal to summation n is equal to 0 to infinity an z minus z naught power n plus summation n is equal to 1 to infinity bn over z minus z naught power n, right? So हमारे पास है it is bn over bn for n is equal to 1 to infinity bn over z minus z naught power n. ठीक है, सो जब हम इस सीरीज को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू a नॉट
plus a1 z minus z naught plus a2 z minus z naught का स्क्वायर प्लस सो ऑन एंड हमारे पास आ जाएगा प्लस b1 ओवर z माइनस z नॉट प्लस b2 ओवर z माइनस z नॉट का स्क्वायर एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, सो आगे हम प्लस सो ऑन इसके आगे आ जाएगा। सो ये सीरीज हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स भी हैं और हमारे पास नेगेटिव टर्म्स भी हैं। ठीक है, टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज में फ़र्क ये है कि टेलर सीरीज जो थी उसमें सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स थी, नेगेटिव टर्म्स नहीं थी। इसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म्स हैं। सो अगर हमने ये वाले जो कॉफिशेंट्स हैं ए नॉट a1 इसी तरह b1 b2 अगर हमने ये फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ द लॉरेंट सीरीज आर गिवन बाय an दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई आयोटा कंटूर इंटीग्रेशन f of z over z star minus z naught n plus 1 dz एंड वी हैव बी एन अगर हमने फाइंड करना है तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई आयोटा z माइनस z नॉट की पावर n माइनस 1 f ऑफ z dz। ठीक है, सो ऊपर वाला जो है वो हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स के लिए है और ये हमारे पास नेगेटिव टर्म्स के लिए है, राइट। सो इसको अगर हम टेकन काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड एनी सिंपल क्लोज्ड पाथ सी दैट लाइज इन द एनालस एंड एनसर्कल्स द इनर सर्कल। ठीक है, सो अगर हम इसको टेकन काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड any simple closed path C, ठीक है, अगर हम इसको लेंगे on in any simple closed path C so that lies in the analysis and that lies and encircles the inner circle, right? So this is our definition. So we may denote an by bn by a of minus n, क्योंकि हमें ये पता है कि ये नेगेटिव टर्म्स की सीरीज है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए एन जो है बी एन जो है वो किसके इक्वल है, ए ऑफ माइनस एन के। ठीक है, ए ऑफ माइनस एन यानी नेगेटिव टर्म्स के। सो हम इस इक्वेशन, ये जो सारी इक्वेशन है इसकी जगह हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड को हम लिख सकते हैं। सो हमारी जो इक्वेशन है वो आ जाएगी, सो इक्वेशंस बिकम जी एफ ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू समेशन n is equal to minus infinity to infinity an z minus z naught की पावर n, right, where all coefficients can now be given by an this is equal to 1 over 2 pi iota contour C f of z
ओवर z स्टेरिक ठीक है, वेयर n जो है वो किसके इक्वल है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, राइट। सो हमारे पास जो है हमारी अब जो दो इक्वेशंस आ गई, एक ये आ गई एफ ऑफ जेड वाली और एक हमारे पास एक ही इक्वेशन है जिससे हम सारे कोफिशिएंट्स जो हैं वो अपने सीरीज के फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 सेज के यूज़ ऑफ मैक्लॉरेंट सीरीज और आपने फाइंड करनी है द लॉरेंट सीरीज। फाइंड आपने करनी है लॉरेंट सीरीज ऑफ z की पावर -5 साइन ऑफ z विद सेंटर 0, राइट। सो हमारे पास क्या है, फ्रॉम सेक्शन 15.4 जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बिल्कुल लास्ट लेक्चर में, वो था हमारे पास साइन ऑफ z इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1 की पावर n z की पावर 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2n + 1 फैक्टोरियल, राइट। सो ये हमारे पास थी हमारी साइन वाली सीरीज। सो हेयर z की पावर -5 साइन ऑफ z है, तो हम इसको लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1 की पावर n ओवर 2n + 1 फैक्टोरियल, ठीक है। यानी -1 की पावर n और 2n + 1 फैक्टोरियल इकट्ठा कर लिया, z की पावर 2n + 1, ये z की पावर 2n + 1 और साथ में क्या है z की पावर -5 है, तो वो यहाँ पे जब साथ में मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, z की पावर -5। सो दिस इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1 की पावर n ओवर 2n + 1 फैक्टोरियल और z की पावर 2n -4, राइट। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, जब हम इस सीरीज को ओपन करेंगे जी, सो हम इस सीरीज को ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर, जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो n की पावर 0 है, एनीथिंग इज पावर 0 इज 1 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी हमारे पास क्या रह जाएगा 1 ओवर 1 इज 1 और यहाँ पे z की पावर जब आप पुट करेंगे तो z की पावर -4 नीचे लिखेंगे तो 1 ओवर z की पावर 4, ठीक है। 1 ओवर z की पावर 4, इस तरह आप बाकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। 1 ओवर 6z² +1 by 120 -1 by 5040z² + सो ऑन, ठीक है। यानी आगे टर्म्स जो हैं वो चलती रहेंगी और ये किस लिए है, फॉर z मॉडुलस ग्रेटर देन 0 के लिए, राइट। z मॉडुलस ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास है। सो हेयर द एनालिसिस ऑफ द कन्वर्जेंस इज द होल कम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, विदाउट द ओरिजिन एंड द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द सीरीज। और इसका प्रिंसिपल पार्ट क्या है, इट इज z की पावर -4, ठीक है, एंड -1 by 6z की पावर -2, इट इज द प्रिंसिपल पार्ट। सो प्रिंसिपल पार्ट की बेसिकली डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी आपको,
जी, द सीरीज ऑफ द नेगेटिव पार्ट्स ऑफ दिस लॉरेंट सीरीज इज कॉल्ड द प्रिंसिपल पार्ट। तो जो जो नेगेटिव जो हमारे पास टर्म्स हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे z की पावर -4 नेगेटिव टर्म है, z की पावर -2 ये दोनों क्या है, ये नेगेटिव टर्म है। तो ये हमारे पास क्या है, ये प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द सीरीज है, प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, अब उसके बाद जो टर्म्स हैं, देखें उसके बाद जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव शुरू हो गई हैं। यहाँ पे z की कोई पावर नहीं है, यहाँ पे z की पावर +2 है। सो प्रिंसिपल पार्ट में सिर्फ हमारे पास नेगेटिव टर्म्स इंक्लूडेड है सीरीज की। सो दिस इज द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ दिस सीरीज। सो लेट्स सॉल्व एग्जांपल नंबर 2। सो एग्जांपल नंबर 2 इज सेइंग आप फाइंड करें लॉरेंट सीरीज आप फाइंड करें ऑफ z² e की पावर 1/z with सेंटर 0, राइट। सो हमारे पास क्या है, z² e की पावर 1/z। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं z² और e की पावर 1/z इज समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/z की पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ठीक है, सो हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू z² और हमारे पास आ जाएगा, जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 + 1/1 फैक्टोरियल z प्लस 1/2 फैक्टोरियल z² प्लस 1/3 फैक्टोरियल z³ एंड प्लस सो ऑन, राइट। सो हम इसको लिख सकते हैं z² इंटू 1 + 1/z प्लस 1/2 z² प्लस 1/6 z³ प्लस सो ऑन, right? So we have this is equal to z² plus z plus 1/2 plus 1/6 z plus so on। ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा फॉर z मॉडुलस ग्रेटर देन 0। ठीक है, z मॉडुलस ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास ये वाली सीरीज है हमारे पास। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड लॉरेंट सीरीज। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 सेज डेवलपमेंट ऑफ वन ओवर 1 माइनस z, राइट। सो अगर हमारे पास नॉन नेगेटिव पावर्स ऑफ z हैं, नॉन नेगेटिव पावर्स मतलब पॉजिटिव पावर्स। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, अगर है हमारे पास 1/1 माइनस z, तो हमारे पास सीरीज है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z की पावर n। ठीक है, इफ z मॉडुलस इज लेस देन 1 एंड फॉर नेगेटिव पावर्स ऑफ z हमारे पास है 1/1 माइनस z, दिस इज इक्वल टू -1/z इंटू 1 माइनस z की पावर -1। सो दिस इज इक्वल टू माइनस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/z की पावर n प्लस 1 इफ z modulus is greater than 1, right? If z modulus is greater than 1. So let's solve example number 4.
So example number 4 says find all the Laurent series of 1 over z cube minus z4 with center 0. So if 1 over 1 minus z, this is equal to summation n is equal to 0 to infinity zn. ठीक है. सो मल्टीप्लाई, अगर हम इस सीरीज को मल्टीप्लाई कर लें विद 1 over z cube, 1 over z cube, तो हमारे पास आ जाएगा 1 over z cube minus z4. This is equal to summation n is equal to 0 to infinity z की पावर n over z क्यूब था तो ऊपर जाएगा z की पावर -3 हो जाएगा. ठीक है. सो हम इस सीरीज को लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू 1 over z cube plus 1 over z square plus 1 over z plus 1 plus z plus so on for 0 is less than z modulus is less than 1, right? So this is our required answer. इसी तरह दूसरी सीरीज हो अगर हमारे पास नेगेटिव टर्म्स वाली. ठीक है. सो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा, इसका सेकंड पार्ट है. ठीक है. अगर वो हमारे पास 1 over 1 माइनस जेड और नेगेटिव वाली टर्म्स लिखनी है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 over z n प्लस 1. सो हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 1 over z क्यूब, तो हमारे पास आ जाएगा 1 over z क्यूब माइनस z4. दिस इज इक्वल टू माइनस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 over z n plus 4. So this is equal to minus 1 over z4 minus 1 over z5 or minus so on for z modulus greater than 1, right? So this is our required answer for both the series. So let's discuss the last example of today's lecture, which is example number 5, and if we have to use the partial fraction method. ठीक है. So अगर हमने partial fraction method देखना है, टू सॉल्व दी सीरीज, तो फिर क्या होगा हमारे पास. सो आपको कह रहे हैं फाइंड ऑल द टेलर एंड लॉरेंट सीरीज ऑफ एफ ऑफ जेड. दिस इज इक्वल टू -2z प्लस 3 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर -3z प्लस 2 विद सेंटर 0. हमारे पास यहाँ पे है एफ ऑफ जेड. दिस इज इक्वल टू -2z प्लस 3 और z स्क्वायर -2z माइनस z प्लस 2. ओके, प्लस 2 और हमारे पास आ जाएगा -2z प्लस 3 डिवाइडेड बाय z इंटू z -2 और -1 इंटू z -2.
So this is equal to minus 2z plus 3 over z minus 1 and z minus 2. So let's make the partial fraction out of this. इसकी partial fraction अगर हमने लिखनी है तो हमारे पास आ जाएगा minus 2z plus 3 over z minus 1 z minus 2. This is equal to a over z minus 1 plus b over z minus 2, right? So multiplying both sides with the LCM, minus 2z plus 3, this is equal to z minus 2a plus z minus 1b. So minus 2z plus 3, this is equal to az minus 2a plus bz minus b. So minus 2z plus 3, this is equal to z अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास रहेगा a प्लस बी और प्लस हम इसमें कर दें माइनस 2a माइनस बी. So this is equals to a प्लस बी किसके इक्वल है माइनस 2 के और माइनस 2a माइनस बी किसके इक्वल है 3 के, राइट? अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम इसको ऐड कर लें दोनों इक्वेशंस को, हमारे पास रह जाएगा माइनस a दिस इज इक्वल टू 1. सो दिस इम्प्लाइज डैट a किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 1 के, ठीक है? और जब हम यहाँ से किसी भी इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करेंगे b इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस a, सो b किसके इक्वल आ जाएगा माइनस 1 के, ठीक है? सो a इज ऑल्सो माइनस 1, b इज ऑल्सो माइनस 1. सो हमारे पास f ऑफ z जो सीरीज थी हमारी वो क्या हो गई f ऑफ z दिस इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर z माइनस 1 और माइनस 1 ओवर z माइनस 2, राइट? सो हमारे पास क्या है फॉर फर्स्ट फ्रैक्शन सेम सीरीज एज दी एग्जाम्पल नंबर 3. ये जो फर्स्ट ये है 1 ओवर 1 माइनस जेड, तो हमने जो एग्जाम्पल नंबर 3 की थी उसकी जो सीरीज थी इस पार्ट के लिए हमारे पास वही सीरीज है, ठीक है? सेकंड जो है हमारे पास फ्रैक्शन इट इज़ माइनस 1 ओवर z माइनस 2, इसके लिए हमारे पास फ्रैक्शन है माइनस 1 ओवर माइनस, अगर हम इसमें से क्या करें 2 कॉमन ले लें इस z में से, ठीक है? अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2z, ठीक है? सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये माइनस और माइनस का साइन कैंसिल, हम इसको लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पॉजिटिव साइड के लिए लिख रहे हैं. सो हमारे पास क्या है नीचे 1 ओवर 2 n प्लस 1, ठीक है? और z की पावर क्या है n. दिस इज आवर सीरीज फॉर z मॉडुलस लेस देन 2. और इस यही सीरीज अगर हमने नेगेटिव टर्म्स के लिए लिखनी है तो आ जाएगी माइनस 1 ओवर, अगर हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे, नहीं एक ये सीरीज बनती है इसके लिए और दूसरी सीरीज बनती है अगर हम z कॉमन लें, z कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस 2 बाई z, दिस इज इक्वल टू माइनस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2n ओवर z की पावर n प्लस 1 z मॉडुलस ग्रेटर देन 2, राइट? सो हमारे पास ये दो जो हैं वो इक्वेशंस आ गई. सो अगर हम देखें हाँ जी, एक हमारी ये 1 ओवर z माइनस 2 के लिए ये केस के लिए है और दूसरी हमें एग्जाम्पल नंबर 3 में इसकी सीरीज हम लिख चुके हैं ये वो इस पार्ट की,
ठीक है। सो अब हम इनको कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके देखते हैं। आप बुक में से जो है इसकी फिगर देख लीजिएगा, इसने एनालिसिस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। सो मैं आपको सीरीज लिख के दिखाने लगी हूँ टोटल, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 सीरीज आएंगी क्योंकि हमारे पास 3 रीजन्स हैं। फॉर z मॉडुलस लेस देन 1, फॉर 1 से 1 इज लेस देन z मॉडुलस इज लेस देन 2 एंड फॉर z मॉडुलस ग्रेटर देन 2। 3 सीरीज आएंगी हमारे पास। सो फर्स्ट सीरीज है हमारे पास फॉर z मॉडुलस लेस देन 1। उसके लिए आपके पास क्या है, f ऑफ z, दिस इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी जेड एन। और ये हमारे पास कहाँ से आई सीरीज, ये फर्स्ट पार्ट से 1 माइनस 1 ओवर z माइनस 1 से, और दूसरी आएगी वो प्लस 1 ओवर प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1 ओवर 2n प्लस 1 जेड एन। इन दोनों सीरीज को अगर हम कंबाइन करें तो समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। और हमारे पास आ गया 1 प्लस 1 बाई 2 n प्लस 1 ओवर 1 प्लस 2 n प्लस 1, ठीक है। और जेड एन अगर हम लिख ले, सो दिस इज इक्वल टू 3 बाई 2 प्लस 5 बाई 4 जेड प्लस 9 बाई 8 जेड स्क्वेयर प्लस सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली फॉर 1 is less than z मॉडुलस is less than 2, सो हमारे पास f of z आ गया, दिस इज इक्वल टू माइनस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1 ओवर जेड एन प्लस 1 और प्लस समेशन n is equal to 0 to infinity 1 over 2 n plus 1 zn, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी, हम इस सीरीज को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ जी, दिस इज इक्वल टू summation n is equal to 0 to infinity जी, summation n is equal to 0 to infinity, और इसको हम पहले लिख लेते हैं 1 over 2 n plus 1 zn minus summation n is equal to 0 to infinity 1 over zn प्लस 1, ठीक है। सो हमारे पास आ गया 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 जेड प्लस 1 बाय 8 जेड स्क्वेयर 1 बाय 8 जेड स्क्वेयर प्लस ऑन माइनस 1 बाय जेड माइनस 1 बाय जेड स्क्वेयर प्लस ऑन, ठीक है। एंड द थर्ड रीजन हमारा क्या था, फॉर z मॉडुलस ग्रेटर देन 2, फॉर z मॉडुलस greater than 2 we have f of z, this is equal to minus summation n is equal to 0 to infinity 2n over zn plus 1 और माइनस समेशन n is equal to 0 to infinity 1 over zn plus 1, right. So this is equal to minus summation n is equal to 0 to infinity 2n plus 1 प्लस 1, ठीक है। यानी और अगर हम 1 ओवर जेड एन प्लस 1 को अगर हम कॉमन ले लें,
So this is our required series. Minus 2 by z, minus 3 by z square, minus 5 by z cube, minus 9 by z4, and minus so on. Right? So this is our required series. So I hope it clarifies. और इसके बाद आपने एक्सरसाइज 16.1 जो है उसके आपने रेलिवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट कर लेने हैं. इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.